दोस्तों धीरे से आओ मैं आपको ये जो लिखा है ना अरुण मन और जो भी चीज़ें वो प्लीज़ मत लिखे तो बेटर होगा। मैं थक गई, अब मैं फिर थक गई। गुड मॉर्निंग जयपुर। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह हो चुकी है और 10:30 बजे हैं। मैं अभी उठी हूँ चाय के साथ, क्योंकि मैं चाय पीना चाहती थी। तो आप समझते ही हैं कि बिना चाय से दिन तो कंप्लीट होता नहीं है। और रात में तो मैं बहुत लेट में सोई थी, क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे कि ये एक चांदी की टकसाल है। इसका वीडियो मैंने छोटा सा क्लिप लिया है जो मैं अपने यूट्यूब में डालूँगी। रात में इतने शोर थे कि मैं सो भी नहीं पाई थी, इसलिए मैं बहुत लेट में उठी। और फिलहाल तो मैं चाय पीती हूँ और मुझे तैयार भी होना है, क्योंकि मुझे फूड वगैरह घूमना है। तो बहुत लेट हो चुका है मेरे हिसाब से, तो इसलिए जब तक हम मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमें बहुत देर भूख लगी है और हम पहुँच चुके हैं वीनस रेस्टोरेंट। अभी हम अंदर जाके ऑर्डर करेंगे, तो मैं बताऊँगी आपको मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो दोस्तों फाइनली मैं वीनस रेस्टोरेंट पहुँच चुकी हूँ और हमने ऑर्डर किया है दाल तड़का, बाटी और ये सैलड है। फाइनली मेरा चूरमा और फाइनली मैं ख़त्म करके फिर मैं आगे आपको फूड जाते समय मिलती हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम अपना लंच और ब्रेकफास्ट दोनों कंप्लीट कर चुके हैं और ये लोकेशन जसोदा होटल के पास ही है, तो ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। टेस्ट वाइज सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब हम लोग जा रहे हैं टैक्सी बुक करने और यहाँ का टैक्सी का जो भी प्राइस ले रहे हैं वो 1500 ले रहे हैं, जबकि 1500 लेना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जब मिल जाएगा तो फिर बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमें टैक्सी मिल गई है 1300 में, किसी तरह फाइनल किया है। और आप देख रहे होंगे हमें कितना हम हिल रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं नहरगढ़ फोर्ट, हिंदी में बोलते नहरगढ़ दुर्ग। और फिलहाल मैं इतना हिलती डुलती आई हूँ कि मैं दोस्तों आपको क्या ही बताऊँ। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मैं जब गोरखपुर जाती हूँ, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन दादी के घर जब जाती थी तो होता है ना विक्रम या कमांडो जो भी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो आपको बहुत भर देते हैं, तो आप हिलते डुलते जाते हो। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है और इसमें मैं 2 घंटे में मैं वॉमिटिंग कर देती थी, क्योंकि मुझे सफोकेशन होता था, मैं सूट नहीं करता था मुझे ये टेम्पो वगैरह। बट फ़िलहाल जैसा किसी तरह करना है, क्योंकि घूमना है, हमें घूमना मुझे बहुत पसंद है। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाने का रास्ता दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये है टिकट का प्राइस और ये लिखा है आपको इंस्ट्रक्शन जिसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपके टिकट को चेक किया जाएगा और आपको यहाँ पे ज़्यादातर आगरा, मथुरा और दिल्ली एनसीआर यही लोग दिखेंगे, क्योंकि ये आपके जयपुर से बहुत पास है। हाय चलना कितना बड़ा काम है। हाय देखो हनुमान जी छोटे छोटे, अब मैं तो इनको हनुमान जी बोलते हैं, आप बंदर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, मैं तो छोटा सा हनुमान जी बोलती हूँ उनको। फाइनली हम किले के अंदर घुसने ही जा रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं शुद्ध हिंदी में बोले तो। वो देखो एक छोटी सी गाड़ी, इसमें मुझे बैठने का तो बड़ा मन है, पता नहीं कितना है क्या चार्जेस है। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया पर पर्सन 52 रुपीज़ है चार्जेस यहाँ में प्रवेश करने के लिए। बाकी बाहर आपके छोटे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, आप रेस्टोरेंट भी ट्राई कर ही सकते हैं। ये है हमारा फोर्ट, यहाँ पे आप प्रवेश करेंगे। आगे पुलिसमैन भी हैं, वुमेन नहीं दिखनी है फ़िलहाल तो, और आप देख ही सकते हैं। ये हमारा तोप का गोला यहाँ पे भी है, आपको याद है ना, मैंने बोला था आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तोप से उड़ा दूँगी मैं। दोस्तों मैंने अपनी कैप उतार दी है और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ
ये है फोर्ट का पहला हिस्सा, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत जर्जर हो चुकी है, पुरानी चीज़ कभी कभी ख़राब होने लगती है तो उसको डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे आप देख ही सकते कितने अच्छी नक्काशियाँ बनी हैं, क्योंकि मैं अभी तक जितना मैंने देखा है तो राजस्थान से अच्छा मुझे नक्काशी दिखी नहीं अभी तक। या तो फिर साउथ साइड में जो मंदिर की नक्काशियाँ होती वो बहुत अच्छी होती है। तो आप बताइएगा अपने कमेंट में, आप किसी को ऐसे कोई जानते हैं जो इतनी अच्छी नक्काशी बना सकता है। तो दोस्तों ये है दूसरा सेक्शन, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है? फ़िलहाल मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने आप को कैप्चर करने के लिए। अपने आप को नहीं कैप्चर करना है मुझे, फ़िलहाल तो मुझे आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखानी है इन लोग की, कि पहले के टाइम में कैसे कैसे लोग डिज़ाइन बनाते थे। आपको याद होगा गांव में ऐसे ही खिड़की दरवाजे होते थे, और आज भी हैं पुराने पुराने गांव में ऐसी ही डेकोरेशन हैं। और ऐसे ही एक डेकोरेशन डिज़ाइन बना के यहाँ पे आपको लैंप वैम्प रखे जाते हैं गांव में, आपको पता होगा। तो वही पुरानी चीज़ें ही आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जाता है कि राजा की 9 रानियाँ थी, जिसमें एक अलग अलग कमरे में रहते हैं यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जो भी मैं आपको रूम दिखाऊंगी आपको सेम ही लगेगा, कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा। मैं ये सोचती थी राजा कंफ्यूज नहीं होते थे अपनी रानियों को ढूंढने में, कि मान लो कोई रानी दूसरे रूम में हो और वो कैसे पहचानते थे कि मुझे उसी रानी के पास जाना है? बताओ ज़रा, सोचो सोचो। दोस्तों धीरे से आओ, मैं आपको फिलहाल सुबह सुबह मेरा ये दोस्त था, देखो वो देखो एक और। दोस्तों यहाँ के जो रूम्स हैं रूम बोलते हैं जो भी कक्ष, देखिए ये है जवाहर प्रकाश, आप देख सकते हैं। ये है ललित प्रकाश, तीसरा रूम है लक्ष्मी प्रकाश, और मैं और आगे आपको कैप्चर दिखाती हूँ, आइए हमारे साथ। दोस्तों उस जगह पे प्री वेडिंग शूट चल रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था, मैं किसी को डिस्टर्ब करना फोटो शूट वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ का भी वो कितना प्यारा लग रहा है वो शीश वाला। यहाँ पे कोई सुसाइड ना कर ले, इसे जाल वाल बिछा कर रखे हैं। अभी पुराने टाइम में थे या नए टाइम में ये मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों। वाह कितना अच्छी मतलब ड्राइंग है, मतलब यहाँ कितनी अच्छी ड्राइंग कर रखी है। आज के टाइम में फिलहाल आपको ऐसी ड्राइंग नहीं मिलेगी, घर में पेंटिंग शेंटिंग हो जाती है, बट ऐसी ड्राइंग होती है फूल पत्ती ये जो भी चीज़ें बनाते हैं वो अब तो नहीं बनाते हैं। पुराने टाइम के घर में जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें तभी बना देते हैं, बट अब मॉडर्न स्टडी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मॉडर्न लोग नहीं बनाते, अब सिर्फ पेंटिंग कर देते हैं वॉल पे। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ बहुत करना चाहूँगी, मतलब इस कहीं पे भी है ना तो ये जो लिखा है ना अरुण मन और जो भी चीज़ें वो प्लीज़ मत लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पे हिस्ट्री वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें आप लिखते हैं ना वो बहुत बकवास लगता है, बहुत बेकार लगता है कि आई लव यू सनम, आई लव यू अमन, जो भी हो वॉट एवर, मुझे नहीं इतना पता है। दोस्तों आप यहाँ से पूरा जयपुर देख सकते हैं, और फिलहाल एक किले के गुम्बद भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मुझे तो यहाँ सोच रही हूँ कि जयपुर में मुझे लगा था कि छोटा जयपुर है, जयपुर बहुत बड़ा है। दोस्तों फाइनली नाहरगढ़ के से हम निकल रहे हैं, मतलब यहाँ का जितना भी चीज़ें थी जितने भी फोर्ट के बारे में था वो कैप्चर कर चुके हैं। वो तो अब जल्दी ही सून बाय सून वो आएगा ये यूट्यूब पे, तो आप देखिएगा बताइएगा। और अभी हम लोग दूसरे फोर्ट जाएंगे, कहाँ जाना है ये बताएंगे हमारे ऑटो वाले भैया, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है ना, वो यहाँ के लोकल है तो उनको ज़्यादा अच्छा पता है। और फ़िलहाल हम निकल रहे हैं, लेकिन हाँ जब मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे कितना इम्प्रूव और करने की ज़रूरत है। तो जाते जाते मुझे ये छोटा सा क्यूट सा पपी दिखा है, देख सकते हैं आप कितना क्यूट सा है। हम निकल ही रहे थे तो हमें ये स्टेबल दिखा, शुद्ध हिंदी में बोले तो बावड़ी। अब यहाँ पे रानी लोग नहाती थी, राजा लोग भी नहाते होंगे ये नहीं पता मुझे, कौन देखने जाता है, किसी को तो पता भी नहीं है। और वहाँ से दूर आपको
अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी। क्या दोस्तों, क्या सोचते हो, नहा लिया जाए? बट पानी इतना गंदा है कि यहाँ से नहाया भी नहीं जा सकता यार, बड़ा गंदा पानी है। पहले के टाइम में साफ़ सुथरा रखा मतलब होता है ना कि लोग रखते थे, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं रखते हैं, इसलिए चलो नहाने का प्लान कैंसिल करते हैं। दोस्तों तब हम आते समय आपको दिखा रहे थे, अभी हम जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन यार चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर से तब जब आपको बैक की इशू हो तो चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती। फ़िलहाल अभी उतनी नहीं है, बट हाँ हेल्थ सही होने के बाद मैं फिर से पहले की तरह परफेक्ट हो जाऊंगी, हाइकिंग भी कर सकती हूँ। इसीलिए अभी मैं हाइकिंग वाला कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, वरना वो थोड़ा सा मेरे रिस्की भी हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे सिटीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, और टाइम टू टाइम यूट्यूब पे शॉर्ट भी डालना होगा, इंस्टाग्राम पे भी डालना होता है, इसलिए तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे पोर्ट पे। तो फाइनली हम अपने ऑटो में बैठ चुके हैं, और अभी मैं बहुत भीड़ ढूंढ रही हूँ, आपको दिख के लग ही रहा होगा कि अगर सड़कें उबड़ खाबड़ अजीबोगरीब हो तो आप मिलेंगे ही। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं आपको ऑटो में आवाज़ आ रही थी या नहीं, लेकिन हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में। और अभी यहाँ पर भी टिकट लेने की कोई होगी और टाइमिंग भी होगा, टिकट भी लेना है। कितने का टिकट है क्या है वो मैं आपको लेने के बाद ही बताऊँगी, फ़िलहाल तो। और यहाँ पर कार लगा हुआ है पार्किंग के लिए। फ़िलहाल अभी हम आपसे मिलते हैं अंदर। दोस्तों हम एंट्री कर गए हैं, और यहाँ पे 150 रुपये लेते हैं पर पर्सन, ठीक है। और हम एंट्री कर चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी तोप है, तो वो तोप हम दिखाएंगे। साथ साथ आप मेरा जो वीडियो है उसके पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, मैं दिखाने का तो पूरी कोशिश करती हूँ, तो आप देखते रहिए। और फ़िलहाल बहुत धूप है, कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए पानी की बोतल मैं अपने साथ ही रखी हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। आजकल मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, शायद आपको ये नहीं पता है, फ़िलहाल मैं बता रही हूँ। और डॉक्टर ने भी कहते ही हैं पानी पीना चाहिए, इसलिए मैं अभी के लिए तो लेके बैठी हुई हूँ। जब काम पड़ता है तो मैं पानी पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरे दिन भर पानी नहीं पीती। बताओ। तो जैसा अभी मैंने बताया था, इंडिया की सबसे बड़ी तोप है, तो आप देख सकते हैं जयवाड़ा तोप। तो अभी मैं लेके चलती हूँ आपको जयगढ़ किला के अंदर। वैसे यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, अधिकतर लोग यहाँ फ़ोटो शूट्स वगैरह के लिए ही आते हैं, अदरवाइज़ पता नहीं आते हैं नहीं आते। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार जा रही थी इसलिए हम थोड़ा साइड हो गए थे, और ये कोई खोपचा भी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया का सबसे बड़ा तोप है, तो वो यही तोप है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तोप है। इस तोप को चलाने में कान फट गए, किसी के भी कान फट सकते हैं दोस्तों। फ़िलहाल तो मेरी तो हिम्मत नहीं इस तोप को दोबारा चलाने के लिए, आपके पास होगी तो बताना ज़रूर। फिलहाल दो है तो बहुत 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 ही बड़ा। ये है बैक से व्यू। राजा लोग ऐसे महल इसलिए बनाते थे ताकि वो दूर से ही दुश्मनों का पता कर सकें, और यहीं से ही तोप का यूज़ कर सकें, ताकि वहाँ तक जाके बूम हो जाए। हमारा भारत का झंडा वो रहा। दोस्तों जयगढ़ का जितने भी व्यूज़ थे, जो भी था, मैंने कैप्चर कर लिया है, आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। और अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और जैसे अब जयगढ़ की पूरी एंडिंग ही है। अब हम जाएंगे दूसरे फोर्ट, जो मैंने बताया था, हमारे ऑटो वाले भैया बताएंगे। तो अब मिलते हैं हम आपसे दूसरे फोर्ट पे। तो फाइनली हम लोग आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ तो सबसे ज़्यादा भीड़ है, और मेरे फेस पे भी लग रहा होगा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। तो अब तक तो मैं जितने ही फोर्ट है वो चली रही हूँ, मैं अपने 11 नंबर की बस, यानी कि अपने बस से, यानी कि बस से नहीं, सॉरी, पैर से, क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा है।
ये है आमेर फोर्ट का फ्रंट एरिया। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन फोर्ट में। लोगों की भीड़ है ही, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तरफ 2-4 ब्लॉगर और हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हमें जाना है उतना ऊपर। फिटनेस के मामले में मेरा थोड़ा हेल्थ खराबी है, आपको पता है। तो फिलहाल मैं ऊपर चढ़ के ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं ब्लॉग बनाने में असमर्थ हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको ऊपर। दोस्तों, हम फोर्ट के पास पहुँच चुके हैं। और मैं थक गई, और मैं फिर थक गई, क्या ही बताऊँ। चढ़ना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, इसलिए इंसान थोड़ा थक जाता है। इतनी स्लिपरी है ना, यहाँ स्लिप भी हो जाता है। हम फिलहाल पहुँच चुके हैं फाइनली फोर्ट में। अभी हम फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। और एडवाइस नंबर 506। ये टोपी कैसी लग रही है हमारे ऊपर? मैंने पहनी है जोधपुरी टोपी या जयपुरी टोपी, जो भी नाम हो उसका। तो दोस्तों, आप पहले देखिए इस जगह को। आपने तो वो गाना सुना होगा ना, कहने को जश्न बहारा है। उस गाने की शूटिंग इस जगह पे हुई थी। कहा जाता है कि जो यहाँ के राजा थे वो सैफ़रॉन उगाने के लिए मतलब इस जगह को बनाया था उन्होंने। और इस जगह को क्योंकि सैफ़रॉन के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, ठंडा, बिल्कुल बहुत ठंडा चाहिए, बट वो हो नहीं पा रहा था। इसलिए इन्होंने ये तालाब जैसा एक बनाया। इस तालाब को करने के बाद भी वो सैफ़रॉन नहीं उगा, तो फिर फाइनली उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया कि सैफ़रॉन का बागीचा हटा दिया। बस इसको एक मतलब देखने के पर्पज़ से बहुत सुंदर है। और आप वो देख रहे होंगे एक सीढ़ियों जैसा एक लंबा सजा रहा है, वो कहा जाता है ये टूरिस्ट प्लेस है। और दोस्तों, यहाँ पे अंदर जाने पे आपको माता जी का टेम्पल मिलेगा। पहले के टाइम में यहाँ पे मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी, जो अब बंद कर दी गई है। लेकिन आज भी यहाँ पे राजा जो है सुबह सुबह पंडितों के द्वारा, मतलब पंडित एक बलि देते हैं बकरे की, और उस बकरे की बलि जो चढ़ती है उसको प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है लोगों को। तो आप समझ सकते हैं, एक शराब की बोतल और एक बकरे की बलि रोज़ यहाँ पे चढ़ती है। तो दोस्तों, फाइनली मैं अपने होटल पहुँच चुकी हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है। और मैं आमेर फोर्ट में अंदर गई नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत एक ही टाइप के तो सारे फोर्ट दिखते हैं। बट कोई नहीं, मैं बाद में ज़रूर उसका ब्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं आपको डिफाइन भी नहीं कर सकती कि मैं कितना थक चुकी हूँ। बट हम अपने आ चुके हैं। और फाइनली ये मेरा रूम है। रूम के बाहर आ चुके हैं। और फाइनली आ गई मैं। और सारी लाइट खोल दी मैंने। हाँ, ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ डिनर टाइम में। तब तक के लिए हेलो दोस्तों। तो फाइनली हम फिर मिल गए। और अभी हम बहुत थके हुए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा रेस्ट किया और अदरक वाली यहाँ की चाय पी मैंने। अदरक वाली चाय बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग चाय थी। तो फाइनली बोर हो रहे थे क्योंकि मूवी भी देख ली, बट बोर हो गए। सोच रहे थे कि नोएडा में तो रोज ही मार्केट देखते हैं, तो इससे अच्छा आप जयपुर की मार्केट को एक्सप्लोर करें और फिर से हवा महल की लाइटनिंग वगैरह को देखें। तो अब मैं फाइनली निकलने जा रही हूँ। मैंने अपनी की ले ली है और लाइट मैंने ऑफ कर दी। एक और लाइट मैंने ऑफ कर दी। आ गया मैं। तो मैं अपनी डोर को लॉक कर दी। फाइनली मैं लॉक कर दिया है। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको हवा महल में। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं
मार्केट है, ठीक है। और मैं निकल चुकी हूँ मार्केट में। मैंने आपको बताया ही था कि मैं होटल से बाहर जा रही हूँ मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे आपको फैंसी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे बैग है, कुछ एम्पोरियम की भी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो जैसा भी है, सैंडल्स का है, जूतियाँ जिसको बोलते हैं मोजरीज यहाँ ज़्यादा मिल रही हैं। बाकी अभी ठंड का टाइम है तो ब्लैंकेट भी दिख रहे हैं। तो आपको इस मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलेंगे। लेकिन एक मार्केट है बापू बाज़ार, तो वहाँ पे आपको जो है ना ये बहुत सस्ते मिलेंगे। तो अगर आपको भी जयपुर आए और आपको मार्केट एक्सप्लोर करना हो तो बापू मार्केट ज़रूर जाइएगा, क्योंकि लखनऊ में बापू भवन है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। बाकी आपको हम आगे भी मार्केट दिखाते ही रहेंगे। अभी तो हम सिर्फ चल ही रहे हैं और लोग मुझे देख रहे हैं कि क्या कर रही है लड़की। तो मिलते हैं आगे मार्केट में। दोस्तों देखिए मैं चलते चलते कहाँ आ गई। फ़िलहाल मैं आ गई हवा महल, देख सकते हैं। बट अभी आप देख सकते हैं कि लाइट में कितना अच्छा हवा महल दिख रहा है। और जस्ट सामने आपको कैफ़े दिख रहा होगा, एक विंड कैफ़े है, एक टैटू कैफ़े है। ये जस्ट हवा महल के सामने है। तो आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो आप वहाँ से अगर फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो आपको ये चीज़ साफ साफ दिखेगी। तो अपने अगर फ़ोटो अच्छी बनानी हो, हवा महल के सामने बनानी हो, तो उस कैफ़े ज़रूर जाइएगा। फ़िलहाल मैं मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब वीकेंड में कोई करेगा भी क्या, घूमने ही तो आएगा। तो दोस्तों फाइनली मैं मार्केट तो पहुँच चुकी हूँ। मार्केट में सारी दुकानें बंद हैं, आप पीछे देख सकते हैं। पहले ये देखो, ये फोर्ट के जस्ट आगे ही है। तो जैसा हमने देखा, तो अभी मुझे तो पता नहीं है कि ये क्या है, बट मैं सबसे पूछ के तब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या था। दोस्तों फाइनली हम कुछ खाने पीने के लिए आए हैं महालक्ष्मी नमकीन भंडार में। हमने ऑर्डर किया है प्याज कचौड़ी और एक चाय। तो एक्चुअली मैं जिसने भटक रही हूँ मुझे बुला रहे हैं, तो अभी हम करते हैं कुछ खाते पीते हैं। भूख बहुत ज़्यादा ही लग रही है, आजकल ठंड का मौसम है तो भूख तो ज़्यादा लगेगी। तो खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आप। हेलो दोस्तों, तो सोच रहे होंगे आप मैं सीढ़ियों पर क्यों बैठी हूँ। मैं इस तरह सीढ़ियों पर बैठी हूँ, खाना खाने के बाद हमारा पेट फुल्ली टाइट हो चुका है और हमने आज खाई गट्टे की सब्ज़ी, चावल और रोटी। भाई साहब इतनी मोटी रोटी कि मैं क्या बताऊँ, मेरा पेट तो भर गया। आपने साइज़ देख के लगता होगा मैं बहुत दुबली पतली हूँ, मैं ज़्यादा खा पाती नहीं हूँ। फ़िलहाल आज दूसरे दिन की शुरुआत तो सुबह अच्छी थी और अभी तो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। अब फाइनली हम सोएंगे और कल सुबह हम फिर निकलेंगे अपने न्यू डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।